रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में चल गया एशिया रा सबू बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 में दिया शामिल। सैनिकारा जज्बारी कर्या बढ़ाई। मित्र राष्ट्रारा रक्षा मंत्रियारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी किया शामिल। पुलवामा आतंकी हमला रिया चौथी बरसी न मौके कृतज्ञ राष्ट्र शहीदा ने करी हुई याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जाने माने लोग देना श्रद्धांजलि। देश भर में रक्तदान शिविर समेत रखे जा गया कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज राजभवन में असमरा नामित राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया कर्या मुलाकात। मिश्र कटारिया ने राज्यपाल रा तोरमाला भावी कार्यकाल खातर दीना शुभकामनावां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 में अत्याधुनिक पशु पक्षी सफाखाना कर्या उद्घाटन। क्या सगली सुविधावां सु लैस देशरा पहला इन सफाखाना में वेला पशु पक्षारो मुफ्त इलाज। प्रदेश में उत्तरी भाड़ चालवा सुजाड़ा में आई तेजी। तापमान में आई गिरावट। सीकरा फतेहपुर में पारो पूग्यो जवाब बिंदु रखने। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। बेंगलुरु में चल रहा एशिया रा सबू बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 रा 14वां संस्करण रो आज दूसरो दिन है। 17 फरवरी ताणी चाल बड़ा इन आयोजन में एयर स्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की प्रगति ने दर्शाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनमें शामिल बैर सैनिकारा जज्बारी बढ़ाई कर्या। पछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शामिल हुआ। इन सम्मेलन में मित्र देशारा रक्षा मंत्री शामिल पेरिया है। Offers an enhanced defense partnership to the friendly foreign nations. We offer a partnership that is accommodative of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you, and we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together, and create a win-win situation for one and all. Collective security has become sine qua non for our development and prosperity. Terrorism, illegal arms trade, drugs smuggling, human trafficking, etc. pose significant security threats to the whole world. We consider all nations as equal partners. That is why we do not believe in imposing external supra-national solutions to a country's international problems. We do not believe in giving sermons or cut and dried solutions which do not respect the national values and constraints of the countries in need of assistance. Rather, we support the capacity building of our partner countries so that they may chart out their own destiny in accordance with their own genius. Always stood for a rule-based international order in which a primordial instinct of the might being right is replaced by the civilizational concept of fairness, cooperation, respect, and equality amongst all sovereign nations, big or small. History has vindicated our approach time and again. The most recent example is the COVID-19 pandemic, which originated in one country and in no time it had a devastating impact on the whole world. आज पुलवामा आतंकी हमला की चौथी बरसी है। आज से 4 बरस पहले कश्मीर पुलवामा में आतंकी हमला में शहीद हुआ जवाना ने देश याद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला में शहीद हुआ वीर नायका ने याद करता थका श्रद्धांजलि देना है। अपना ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री कहा है कि मैं वारा बलिदान ने कदे भी नहीं भूलाला। वारो साहस माने मजबूत और विकसित भारत बनावा खातर प्रेरित करा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वीर नायका ने नमन करता थका कया कि कृतज्ञ राष्ट्र सदा वारो कर्जदार रहेला।
पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी है। आज से 4 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हालांकि देश की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार से हुए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। सीआरपीएफ ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि तुम्हारी शौर्य गाथा सूर्य है, आसमान हो तुम, हमारा गर्व तुम हो, शान हो, अभिमान हो तुम। सीआरपीएफ ने आगे ट्वीट में कहा कि हम ना ही भूले थे और ना ही कभी भूलेंगे। हम अपने बहादुरों को सलाम करते हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिवारों के हम सदैव ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के वीर शहीदों को याद करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने कहा, अपने ट्विटर संदेश में लिखा, आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए वीर नायकों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पुलवामा आतंकी हमला री बरसीरा मौके जयपुरा अमर जवान ज्योति मत है जवान टावर अल्लोक श्रद्धांजलि दीना। पहलियाड़ा पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर बताया कि आज से 4 बरस पहले कश्मीर पुलवामा में आतंकी हमला में शहीद हुआ जवाना ने देश याद कर रियो है। इन मौके छात्र नेता भी फूल चढ़ा शहीदा ने याद करया। चौदह फरवरी का दिवस है जिसको भारत के अंदर हम सब लोग पुलवामा हादसे दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां पर हमारे आज से चंद एक वर्षों पहले जब सीआरपीएफ के जवानों का जीवन का बलिदान हुआ था, पाकिस्तान द्वारा हमारी उसको नुकसान पहुंचाया था, उस दिवस में मनाते हैं। और आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि पिछले करीब 5 वर्षों से हम इस दिवस को मनाते हैं और इस कार्यक्रम में आज सबसे बड़ी बात ये देख रहा हूं जिस प्रकार से बड़े बच्चे हमने इनवाइट नहीं किया पर अपने आप ही आज देखने को मिला, इतना एक बड़ा अच्छा कदम है। पुलवामा में 2019 को 14 फरवरी को एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये युवा यहाँ पर आए। हम कहते हैं कि हमें तो हमारा प्यार शहीदों से, हम शहीदों से प्यार करते हैं, उन शहीदों से प्यार करते हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना बलिदान दिया, उन शहीदों से प्यार करते हैं जिन्होंने देश के लिए हमारी रक्षा के लिए बलिदान दिया। युवा साथियों से भी ये कहूँगा कि इस भारत माँ का कर्ज हम सब पर है, उस कर्ज को कैसे भी आपको चुकाना है। वो आप लड़ाई लड़के नहीं लेकिन उनका साहस बढ़ा कर सकते हैं। आप जहाँ भी है, आपके पास में कोई फौजी परिवार, कोई सैनिक परिवार, कोई शहीद। झुंझुनू राष्ट्र शहीद स्मारक मैदान में शहीद बेदी माळे आज पुलवामा शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। आज सीआरपीएफ रा पहलियाड़ा सैनिक एक टावर वठ जम्मू कश्मीर रा पुलवामा में शहीद हुआ 40 जवाना ने श्रद्धांजलि दीना। हर वर्ष 14 फरवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पर उपस्थित होते हैं और आज उसी कार्यक्रम का एक शुरुआत था। आज का दिन ये महत्व है कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज जयपुरा राजभवन में असमरा नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मिलिया। आपरी शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्यपाल मिश्र कटारिया ने राज्यपाल रा तोरमाळे भावी कार्यकाल खातर बधाई और शुभकामना दीना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 12 में अत्याधुनिक पशु पक्षी सपाखाना रो उद्घाटन कर्या। बड़ा बालाजी धाम माळे बनायो गयो यह सपाखानो तीसरो पहलो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मुफ्त पशु पक्षी सपाखानो है। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भी मौजूद था। पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो,
इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था, और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशाला खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए भी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो। बाकी खबरां पिण अंतराल रपचे। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अरे गोपाल, आज यहाँ कैसे? हमारी श्रीमती जी को कैंसर हो गया था। आरजीएचएस से जुड़े अस्पताल में इलाज कराया और अब वो स्वस्थ हैं। ओह, फिर तो आपने आरजीएचएस के तहत ही कैशलेस इलाज लिया होगा। हाँ, सरकार की इस योजना में पूरा इलाज, जांचें और ओपीडी की दवाइयाँ कैशलेस मिल गई। अच्छा। हाँ, और अब पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद से तो हम जैसे 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को भी आरजीएचएस के तहत असीमित कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल रही है। लेकिन क्या सभी सरकार की इस योजना का सही उपयोग कर रहे हैं? हाँ, यही तो देखना है। हम सरकार का सहयोग करें, अपना SSO-ID पासवर्ड संभाल कर रखें और सतर्क रहें। संवेदनशील एवं जनहितकारी गहलोत सरकार द्वारा अब पेंशनर्स को भी आरजीएचएस में आश्रित परिजन जोड़ने की सुविधा। खबरां में आपरो फिर स्वागत। चित्तौड़गढ़ में पुराना चिकित्सा भवन रमाए 100 बिछावनारो सेटेलाइट सपाखानो खुलबारी राज्य सरकारी घोषणा मुजब तैयारियां शुरू कर दी गई है। धरोहर प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावा, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल रे साथे भवन ने देखा। वे कहा कि शहर रे कने सेटेलाइट सपाखानो बन जावासू लोगों ने घनी सुविधा वेला। कलेक्टर पोसवाल बताया कि सगली सुविधावां सु लैस सपाखानो बन जावासू 18 मरीजा ने बारे नी जावनो पड़ेला। राज्य सरकार पुलिस बेड़ा में बड़ो फेरबदल करता थका 75 IPS अधिकारियों तबादला करी है। इनके साथ ही कई जिला पुलिस अधीक्षक भी बदला गया है। एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेरडा ने पदोन्नत का डीजी पुलिस सिविल राइट्स और साइबर क्राइम जयपुर लगाए गए है। एडीजी जंगा श्रीनिवास राव ने डीजी पुलिस प्रशिक्षण पद माथे पदोन्नत कर्यो गयो है। इन अलावा दिनेश MN ने एडीजी क्राइम रो जिम्मो सौंप्यो गयो है। जयपुर एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने उदयपुर रेंज आईजी लगायो गयो है। वठाई IPS जयनारायण अब जोधपुर रेंज रा आईजी वेला। एम्स जोधपुर में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट कर्यो गयो है। एम्स रो दल दिल्ली रा इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज री गैस्ट्रो सर्जिकल टीम रे साथे मिलर या सफलता हासिल कर्यो। नारबारा रेणिया भंबूताराम ने वारो 21 बरस रा बेटा सुनील आपरो लीवर दीनो है। प्रदेश रमाए लिविंग डोनर यानी जिंदा मिनक्सु लीवर लेर प्रत्यारोपण रो भी या पहलो मामलो है। गैस्ट्रो सर्जिकल महकमारा चिकित्सक वैभव वाष्टे बताया कि मरीज रो लीवर पूरी तरह खराब व्यवहार कारण ट्रांसप्लांट रे सलाह दी गई है। वारो बेटो सुनील आपरो लीवर देवारी इच्छा जतायो। 10 घंटा चाले ऑपरेशन में बेटा रा लीवर रो कुछ हिस्सों पिता में ट्रांसप्लांट कर दियो गयो। अब दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। अपना पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट शनिवार को किया। 50 वर्षीय व्यक्ति जो जोधपुर निवासी था, उनका लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज से ग्रसित था, जो आमतौर पर अल्कोहल या मोटापे की वजह से ख़राब हो जाता है। वो उस बीमारी से ग्रसित थे। वो जब एम्स में आए थे, उनके कुछ टेस्ट किए गए और उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया गया। उनके बेटे ने
अपना लिवर डोनेट करने के लिए हामी भरी और उसके बाद उनके सब टेस्ट होने के बाद शनिवार को हम उनका सफलतापूर्वक लिवर ट्रांसप्लांट कर पाए। मरीज की अभी आईसीयू में है और ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। हमारी टीम ने मिलकर शनिवार के दिन लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ के एक मरीज का लिवर ट्रांसप्लांट किया है। लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही कठिन ऑपरेशनों में से एक होता है जिसमें करीबन लगभग 12 से 15 घंटे का वक्त लगता है। और इस प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये सुविधा सिर्फ अभी तक कुछ ही सेंटर्स पर उपलब्ध है। पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर के लिए पहला सेंटर है जिसने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और काफ़ी टाइम से जो ये प्रॉब्लम थी एम्स ने सफल इलाज किया, उसलिए हम एम्स के संपूर्ण स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी वो स्वस्थ है और एम्स में ये सुविधा हुई है। पहली बार ऑपरेशन था तो आगे भी गरीब आदमियों को इस तरह की सुविधा मिलती रहेगी। नागौर जिला डीडवाना में अदालत केस ऑफिसर स्कीम में चुना गया दुष्कर्म मामला में 2 जना ने 20-20 बरस कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश डीडवाना अभियुक्त अकरम और मुकेश रायकर ने 20-20 बरस कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,72,000 रुपया जुर्मानो भी लगाए गए है। उदयपुर में प्रवासी भारतीय री जमीन से जुड़ा विवाद में गिरफ्तार निलंबित डीएसपी जितेंद्र निलंबित एसआई रोशनलाल सांवरिया और 2 दलाला ने काल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री अदालत में पेश करो गयो, जठे सुबह ने 15 दिनारी न्यायिक हिरासत में भेज दियो गयो। अजमेर भीम में कवियत्री सम्मेलन राखी जो इनमें माए हर उम्र की कवित्रियां शामिल हुई। अजमेर लेखिका मंच का 2 विशेष हस्तियां ने सम्मान दियो गयो। बसंत की मादक था तुम हाथी को थामे। आज के आयोजन के बारे में विशेषतः मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कवियत्री सम्मेलन अजमेर लेखिका मंच के तत्वावधान में मेरी पंचायत में आयोजित किया गया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। दूसरी बात ये कि कवि लेखन विषय पर मेरा इस मगरे क्षेत्र में जोर देने का पीछे मोटिव यह है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो दबी छुपी हैं और उनके अंदर बहुत सारे अच्छे विचार हैं। उनके अंदर एक वैचारिक क्रांति लाने का जो मेरा सपना है, उसके पीछे मैं ये काम कर रही हूँ कि महिलाओं को सभी जगह मंच मिलना चाहिए। जी, अजमेर लेखिका मंच ने एक बहुत ही शानदार शुरुआत की है, जिसमें हर महीने वो अपने मंच की प्रतिष्ठित जो रचनाकार लेखिका है उससे उनकी पुस्तक और उनके लेखन पर चर्चा करती है। जब भी मैं फ्री होता हूँ और अचानक कोई विचार आता है मन में या किसी चीज, अब मैं बाहर तो जा नहीं सकता, दुनिया देख नहीं सकता या लोगों को नहीं सोच सकता, कल्पना शक्ति से जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं लिख लेता हूँ और लिख करके फिर मिसेज को कहता हूँ तो वो थोड़ी मदद करती है। फिर गाँव के किसी लड़के को बुला करके उसके अंदर छोटी मोटी गलतियाँ होती है उन्हें एडिट करके वापस व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ ताकि लोगों की प्रतिक्रिया से पता लग जाए कि ये अच्छा लिखा या नहीं लिखा। जयपुर शहर में साफ सफाई खातर जाग जगह अधीसु नगर निगम ग्रेटर का आज स्वच्छता दौड़ 2023 राखी जी। नगर निगम ग्रेटर री महापौर सौम्या गुर्जर गया कि बेगो ही वार्ड वाइज दौड़ रो भी आयोजन करो जावाला। दौड़ रमाए प्रथम विजेता ने 21,000, द्वितीय ने 11,000 और तीसरा स्थान वाला बड़ा ने 5100 रुपया प्रशस्ति पत्र और मेडल देर सम्मानित करो गयो। इन मौके महापौर स्वच्छता री शपथ भी दिलाया। जिसकी वो आज यहाँ पर हकदार बने हैं स्वच्छता महमूद खान। सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। आज जयपुर के महल रोड के ऊपर हजारों युवाएं दौड़े हैं और युवाओं ने अपने शहर के लिए दौड़े हैं, शहर की स्वच्छता के लिए दौड़े हैं और आज 14 फरवरी के लिए शहर के अपने शहर के प्यार के लिए दौड़े हैं कि हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। और दौड़ के साथ में मैंने देखा कि साथ में जो भी दौड़ के दौरान मार्ग के अंदर कोई भी कचरा नजर आया, युवाओं ने स्वतः प्रेरित होकर उस कचरे को भी उठाकर डस्टबिन के अंदर भी डाला और स्वच्छता दौड़ का इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखकर अब हम
वार्ड वाइज स्वच्छता दौड़ भी करवाई जाएगी और उसके अंदर स्वच्छता युवाओं का अवार्ड भी युवाओं को दिया जाएगा। जो भी कचरा लेकर उसको डस्टबिन तक डालेगा उनको आइडेंटिफाई करके हम स्वच्छता युवा। भारतीय रिजर्व बैंक का निसु वित्तीय साक्षरता सप्ताह दूसरे दिन आज रिजर्व बैंक अधिकारी आवासों रिजर्व बैंक ताणी रैली काढ़ लोगा में जाग जगाई की। रिजर्व बैंक क्षेत्रीय निदेशक रोहित बी दास झंडी दिखा रैली ने रवाना कर्या। 1317 फरवरी ताणी राखी जायेल साक्षरता सप्ताह रो विषय सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव राखी जी है। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक मुकेश कुमार कहा कि वित्तीय सप्ताह से समावेशी विकास हुआ है और समाज में एक रूपता की भावना पैदा हुआ है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं। इसमें 13 फरवरी से 17 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर है ये बढ़े और लोग समझदारी से सोच समझकर वित्तीय साक्षरता के नियमों का पालन करते हुए वित्तीय ट्रांजैक्शंस करें। इस बार का जो हमारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसका थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें वो सोच समझकर करें। इसमें 2 सब थीम्स हैं। एक है बचत, बजट और प्लानिंग, जिसका कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरा है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का विवेकपूर्ण उपयोग। आज के समय में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटली करना आवश्यक है, बट इनको करते समय हमें सावधानियों की ज़रूरत है। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ही समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा की तरह से इस बार भी पूरे देश भर में वित्तीय साक्षरता को लेकर इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। क्या बना के चले। आजाद भगत सिंह यूथ क्लब का निसु पुलवामा शहीदानी पुण्यतिथि मौके जयपुर में तीसरो रक्तदान शिविर लगाया गयो। शिविर आयोजक मानव सिंह बताया कि शहीदा ने श्रद्धांजलि दीवता तका नौजवान रक्तदान कर्या। इन मौके आरएसएस प्रांत प्रचारक शैलेंद्र, महानगर प्रचारक विशाल, सेना अधिकारी कैप्टन राजेंद्र प्रसाद रक्तदातावा ने पौधा भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना कर्या। आज ये पुलवामा में जो शहीद हुए उनके 4थी वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में जहां जवानों का खून बहा है वैसे ही रक्तदान शिविर रखा है ताकि हमारा खून दे करके हम उनकी यादगार में किसी के प्राण बचा सकें। और वैसे भी जो 3 प्रकार का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। पहला जीवन देने के लिए रक्तदान, दूसरा जीवन बचाने के लिए अन्नदान और तीसरा वंश चलाने के लिए कन्यादान। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए युवाओं में यह है कि हमारे भाइयों का आज के दिन रक्त बहा है तो हम भी हमारा रक्त भी किसी काम आए, इसलिए ये रक्तदान शिविर रखा गया है। पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत में आज़ाद भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा तृतीय विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है। ये सभी युवा शक्ति यहाँ पे उपस्थित है जो न कि आज 14 फरवरी को ही रक्तदान शिविर में रक्तदान न लेकर समय समय पर जब भी किसी ज़रूरतमंद लोग को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा दिन रात तैयार रहती है। और हमारे आज़ाद भगत सिंह यूथ क्लब से प्रतिवर्ष लगभग 100 से ज़्यादा हम कैंप के अलावा भी हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। प्रदेश में उत्तरी भाड़ चालबा सु जाड़ारो असर फेरू पड़ गयो है। मौसम महकमा मुजब तापमान रबाए 405 डिग्री री गिरावट दर्ज करी गई है। प्रदेश में कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज करो गयो है। प्रदेश में 20 जगह माथे कम पारो 20 डिग्री सु कम दर्ज करो गयो है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में घणकरी जगह सीढ़ी भाड़ चाल रही है। सीकर फतेहपुर में पारो फेरू जमाव बिंदु रे आरे पूग्यो है। पिछले 48 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा।
इसके अलावा साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अगले 48 घंटों में दिन और रात्रि के तापमान में एक बार फिर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में 17-18 फरवरी को अधिकतम तापमान 34 या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिकॉर्ड होने की संभावना है। और अब खास खबर एक फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में चल रहा एशिया रा सबो बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 में भी शामिल। सैनिकारा जज्बारी कर्या बढ़ाई मित्र राष्ट्र रक्षा मंत्रियारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी दिया शामिल। पुलवामा आतंकी हमला दी आज चौथी बरसी मौके कृतज्ञ राष्ट्र शहीदा ने करती है याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जाना माना लोग देना श्रद्धांजलि। देश भर में रक्तदान शिविर समेत रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज राजभवन में असम नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कर्या मुलाकात। मिश्र कटारिया ने राज्यपाल रा तौर माळे भावी कार्यकाल खातर दीना शुभकामनावां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारामती आधुनिक पशु पक्षी सफाखाना कर्या उद्घाटन। कया सगली सुविधाओं सु लैस देश रा पहला इन सफाखाना में वहेला पशु पक्षारो मुफ्त इलाज। प्रदेश में उत्तरी भाड़ चालवा सु जाड़ा में आई तेजी। तापमान में आई गिरावट। सीकर फतेहपुर में पारो पुग्यो जमाव बिंदु रे कने। इंड साथे खबर ठई पूरी सा। नमस्कार।